Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss about ALS writing task 2 and ये वाला ऐसे जो टास्क 2 ऐसे है ये आपके रियल एग्ज़ाम में आया था जो कि 18 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था ALS का। उसमें ये वाला टास्क 2 ऐसे आया था। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट। सो हम डिस्कस करेंगे। वेट। So the statement is, some people believe that sports competitions are a source of emotional stress for young people. Therefore, youth should be banned from participating in sports competitions. Do you agree or disagree? बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के बारे में है, जहाँ फिर हम ऐसे बोल सकते हैं गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कि कुछ पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, इमोशनल स्ट्रेस का सोर्स है यंग पीपल के लिए। यंग पीपल है जो यंग वंस है और यू कैन से यंगस्टर्स हैं जो, अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, इमोशनल स्ट्रेस मिलेगा। इनका मतलब है कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो क्या, जो यंग पीपल है उनको इमोशनल स्ट्रेस देता है। तो वो बोल रहे हैं इसके कारण जो यूथ है वो बैंड होना चाहिए। मीन्स यूथ को स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स में, गेम्स वाले कॉम्पिटिशन्स में। सो अगर तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स है जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनके कारण यूथ को इमोशनल स्ट्रेस होता है एंड स्टूडेंट्स को, मीन्स यंग वंस को, स्टूडेंट्स बोल दिया सॉरी मैंने, मीन्स यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो आप अग्री कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स है, ये इमोशनल स्ट्रेस नहीं देते एंड आपको लगता है कि जो यंग पीपल है उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप डिसएग्री कर सकते हो इस स्टेटमेंट से। ये टोटली आपका ओपिनियन है, आप किसी भी साइड पे जा सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के ज़्यादा पॉइंट्स हैं। जिस साइड के आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं आप उस साइड पे जा सकते हो। अगर अग्री वाली साइड पे पॉइंट्स ज़्यादा है तो आप अग्री कर सकते हो। अगर डिसएग्री वाली साइड के आपके पास पॉइंट्स है तो आप डिसएग्री कर सकते हो। बस जिस साइड पे भी जाना है आपने उस साइड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सो दैट एग्जामिनर को पूरी क्लैरिटी मिले आपके टास्क 2 ऐसे से कि हाँ जी इन्होंने टू द पॉइंट मीन्स रेलेवेंट पॉइंट एक्सप्लेन किए एंड प्रॉपर उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपके ऐसे की कि आप किस साइड पे हो एंड आपका क्या रीज़न है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो जो स्पोर्ट्स है वो यूथ को इमोशनल स्ट्रेस नहीं देता। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि स्पोर्ट्स बेनिफिशियल होता है यंग वन के लिए, इनफैक्ट सभी पीपल के लिए स्पोर्ट्स बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए भी, एंड ओवरऑल देखें तो स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स ही हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स है ये इमोशनल स्ट्रेस नहीं देता। सो मेरे अकॉर्डिंग जो यूथ है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। मीन्स यूथ को मेरे अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो मैं इससे करूँगी डिसएग्री, क्योंकि स्टेटमेंट में था कि ये स्पोर्ट्स है इमोशनल स्ट्रेस देते हैं एंड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बैन होना चाहिए, तो मैं इससे डिसएग्री करूँगी बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो इसके फ़ायदे ही हैं। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो एंड इस चैनल पे सभी वीडियोस को फॉलो करके आप इजीली 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। सो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो। नाउ वी विल स्टार्ट आवर ऐसे। सो दिस इज़ द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज दिस गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इस गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे, मीन्स अपनी इंट्रोडक्शन राइट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में आपने गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना होता है, प्लस जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो इंट्रोडक्शन में भी, मीन्स आफ्टर पैराफ्रेजिंग भी स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए। हाँ जी, आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, कुछ वोकैब ऐड कर सकते हो, मीन्स चेंज करके वर्ड्स को राइट कर सकते हो, या कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म चेंज कर सकते हो, लाइक कहीं पे आपको एक्टिव दिया पैसिव राइट कर सकते हो ऐसे, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए एंड एग्जामिनर को 100% क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट पे से भी आपके साइड पे हो। सो सम
Individuals argue that young ones should not take part in sports events owing to the fact that sometimes those events result in emotional stress. So जो फर्स्ट लाइन थी इसको हमने चेंज करके थोड़ा राइट कर दिया, डिट्टो आपने कॉपी नहीं करना। सो कुछ चेंज करके हमने राइट किया कि जो इन्होंने सम पीपल बोला था हमने सम इंडिविजुअल्स राइट कर दिया, उन्होंने बिलीव दैट किया था हमने आर्ग्यू दैट राइट कर दिया कि जो यंग वंस हैं उनको स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट नहीं लेना चाहिए, मींस पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये वाले इवेंट्स रिजल्ट देते हैं किस में, इमोशनल स्ट्रेस में। देन उन्होंने आपका ओपिनियन पूछा कि आप अग्री करते हो कि डिसएग्री। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस व्यू, मैं पूरी तरह से डिसएग्री करती हूँ बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स विच आई विल एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, कि मैं टोटली इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करती हूँ। एंड इसके कुछ रीजंस हैं, मीन्स कुछ फैक्टर्स हैं, आप रीजंस भी राइट कर सकते हो, फैक्टर भी राइट कर सकते हो, जो आपको वर्ड सही लगे। एंड वो वाले फैक्टर मैं फॉलोइंग मीन्स आगे वाले पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करूँगी। सो मैंने डिसएग्री क्यों किया? क्योंकि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो आर बॉडी पैराग्राफ 1, सी मैं स्पोर्ट्स के फेवर में हूँ, मैं स्पोर्ट्स के फेवर में हूँ। सो स्पोर्ट्स के फेवर में ही मैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 एक्सप्लेन करूँगी। सो आप एक बॉडी पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हो, कोई भी 2 कर सकते हो बट रेलेवेंट होने चाहिए स्टेटमेंट से। या फिर आप ऐसे करो, एक बॉडी पैराग्राफ में 1 पॉइंट एक्सप्लेन करो प्लस उसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दो, वो भी सफिशेंट है। To begin with, young ones who play sports have fewer emotional and behavioral problems as against others. सो ट्राई किया करो जो आपका बॉडी पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप किस साइड पे जा रहे हो, मीन्स इस बॉडी पैराग्राफ पे किस फेवर में आप एक्सप्लेन करोगे। सो स्टार्टिंग में मैंने राइट कर दिया कि जो यंग वंस है मीन्स यंग पीपल हैं जो प्ले करते हैं स्पोर्ट्स, उनको इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम होती है, फ्यूअर मीन्स कम होती है एज अगेंस्ट अदर्स, कि उन लोगों के कंपैरिजन में जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो यहाँ से क्लियर है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम होती है, मीन्स स्पोर्ट्स के फेवर में है हम। स्पोर्ट्स इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, डायरेक्ट हमने पॉइंट राइट कर दिया कि जो स्पोर्ट्स है वो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि इमोशनल स्ट्रेस देता है या फिर हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्पोर्ट्स है वो इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ, मीन्स मेंटल हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स बेनिफिशियल है, ना कि वो डेट्रीमेंटल नहीं है। स्पोर्ट्स प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस अमंग एडोलेसेंट्स विच कैन हैव अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ, कि जो स्पोर्ट्स है वो प्रमोट करता है फिज़िकल फिटनेस जो यंग वंस है और यू कैन से एडोलेसेंट्स हैं। एंड इस फिज़िकल फिटनेस का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है उनकी मेंटल हेल्थ पे। रेगुलर एक्सरसाइज प्रमोट्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स विच आर नेचुरल मूड इन्हेंसर्स, गेम्स रिड्यूस एंग्जाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और हमने राइट किया कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करना और यू कैन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, और आप ऐसे भी राइट कर सकते थे कि गेम्स को प्ले करना, इससे क्या होता है, रिलीज़ होता है एंडोर्फिन्स का। ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें हैप्पीनेस देते हैं, मीन्स हमारा मूड इन्हेंस करते हैं। सो अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स में प्ले करते हैं और यू कैन से एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे जो हमारे हार्मोन्स हैं एंडोर्फिन्स उनका रिलीज़ होता है एंड वो क्या मूड इन्हेंस करते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, मूड हैप्पीनेस देते हैं हमें। सो आप कोई भी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, बट रेलेवेंट होने चाहिए, ज़रूरी नहीं ये वाला ही आपने करना। आपके पास अगर कोई और पॉइंट आप वो भी कर सकते हो एक्सप्लेन, नॉट अ बिग इशू। सो नेक्स्ट हमने राइट किया गेम्स रिड्यूस एंग्जाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सो स्पोर्ट्स के फेवर में हमने एक्सप्लेन किया कि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है स्पोर्ट्स। सो हमने फेवर में एक्सप्लेन कर दिया। मोर ओवर प्लेइंग गेम्स इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशन। सेकंड पॉइंट है कि जो गेम्स हैं वो इम्प्रूव करती हमारी इमोशनल रेगुलेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था कि जो स्पोर्ट्स इम्प्रूव करता मेंटल हेल्थ। सेकंड पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा इमोशनल रेगुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है।
नॉट एवरी गेम विल रिजल्ट इन अ विन। हमें भी पता है कि ज़रूरी नहीं कि जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ऑलवेज लोगों को विन ही मिले, ठीक है। सो हमने राइट कर दिया कि नॉट एवरी गेम विल रिजल्ट इन अ विन। समटाइम्स गेम्स क्रिएट चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स सो दैट प्लेयर्स कैन बिल्ड देयर इमोशनल कंट्रोल। कई बार हमें पता है गेम्स में काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, मीन्स सो दैट जो प्लेयर्स हैं वो अपना इमोशनल कंट्रोल बिल्ड कर सके। यूथ स्पोर्ट्स ऑफर अ वे फॉर चिल्ड्रन टू मैनेज देयर इमोशंस, कोप विद फेलियर, हैंडल प्रेशर एंड लूज विद ग्रेस। कि जो अगर यूथ के स्पोर्ट्स की बात करें तो ये उनको वे ऑफ़र करता है, मीन्स उनको कैपेबल करता है सो दैट वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके। अगर उनका फेलियर है उसको वो हैंडल कर सके, अपने प्रेशर को हैंडल कर सके। एंड अगर वो जीतते नहीं है, विन नहीं करते, अगर लूज़ करते हैं तो ग्रेस के साथ लूज़ करे। सो इमोशन जो स्पोर्ट्स है वो बेनिफिशियल है। 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में। नाउ वी विल राइट आर बॉडी पैराग्राफ 2। सो बॉडी पैराग्राफ 2 में भी हम स्पोर्ट्स के फेवर में एक्सप्लेन करेंगे। सो हमने लिंकर राइट किया फर्दर मोर स्पोर्ट्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। 2 पॉइंट्स हमने मेंटल हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन कर दिए कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, जो इमोशनल रेगुलेशन उसको इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आप और भी जो स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स हैं उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसको बिल्ड करने के लिए भी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है। विद दिस पीपल कैन वर्क विद पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कीप देयर मोरल हाई। कि स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो लोग हैं और यू कैन से यंग वंस हैं और यू कैन से यंगस्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल के साथ वर्क करें एंड अपना जो वो मोरल है वो हाई कीप कर सके। थ्रू प्लेइंग स्पोर्ट्स चिल्ड्रन कैन लर्न टू मेक क्विक डिसीजंस एंड वर्क एज अ टीम। कि अगर वो स्पोर्ट्स प्ले करते हैं इससे जो चिल्ड्रन है वो लर्न कर सकते हैं कि कैसे क्विकली डिसीजंस मेक करने हैं। कई बार उनको नीड पड़े तो ऑन द स्पॉट वो डिसाइड कर सके एंड वो टीम की तरह कैसे वर्क करना, ये सारा कुछ स्पोर्ट्स प्ले करते टाइम सीखने को मिलता है चिल्ड्रन को और यू कैन से यंगस्टर्स को। दीज पॉजिटिव क्वालिटीज़ विल सर्व दैम वेल इन फ्यूचर करियर्स। सो ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उनको फ्यूचर करियर में अच्छे से सर्व करेंगी। ऑल्सो एक्सरसाइजिंग इज़ अ नेचुरल वे टू लूजन अप एंड लेट गो ऑफ स्ट्रेस। सो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एक्सरसाइज करते हैं और यू कैन से एक्सरसाइज करना ये अच्छी वे है, नेचुरल वे है, इससे क्या जो स्ट्रेस डिक्रीज़ होता है। विद दिस youngsters can also make new friends for their support system. When they feel under pressure or stressed, they can call their friends for company. एंड इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स में प्ले करते हैं, गेम्स में प्ले करते हैं, जब ग्राउंड वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे यंगस्टर्स न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने स्पोर्ट सिस्टम के लिए। सो जब भी वो लो फील करेंगे तो वो अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट सो ये थे हमारे 2 बॉडी पैराग्राफ्स थे, इसमें हमने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। तो अभी कंक्लूजन में आपको बताती हूँ कैसे आपने बेस्ट वे में राइट करना अगर आप अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो। सो पहले मैं जो राइट किया वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको, उसको बाद में रीज़न बताऊँगी कि ऐसे एक्सप्लेन क्यों किया एंड बैंड स्कोर कैसे बूस्ट होएगा आपका। कंक्लूजन, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स। कि जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशन, इनकलकेट लीडरशिप स्किल्स, reduces stress and many more. In my view, games do not lead to emotional stress among young individuals, so they should not be discouraged from taking part in games. See, इधर देखो जो बॉडी पैराग्राफ 1 था एंड 2 था, जो हमने बॉडी पैराग्राफ्स में पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड था इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशन, थर्ड था लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फोर्थ पॉइंट था कि जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं, है ना। सो जो
पॉइंट्स आपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करे, उनको आप कंक्लूड करके अगर अपने कंक्लूजन में राइट कर देते हो तो इससे आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज़ होएगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमने बेनिफिट कौन सा एक्सप्लेन किया था स्पोर्ट्स का, कि जो स्पोर्ट्स है वो मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था कि इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशन। नेक्स्ट था इनकलकेट लीडरशिप स्किल्स। नेक्स्ट था कि रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड मैनी मोर, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सो बेनिफिट्स जो एक्सप्लेन किया उनको हमने कंक्लूड करके इसमें राइट कर दिया कंक्लूजन में। सो इन माय व्यू नेक्स्ट आपने अपना व्यू भी एक्सप्लेन करना कि मेरे व्यू में गेम्स डू नॉट लीड टू इमोशनल स्ट्रेस, कि जो गेम्स है वो स्ट्रेस नहीं देती यंग वंस को। सो दे शुड नॉट बी डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन गेम्स। सो जो यंग पीपल हैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, मीन्स उनको इनकरेज करना चाहिए सो दैट वो पार्टिसिपेट करें। जो स्टेटमेंट में था ना कि उनको बैन करना चाहिए, उसके अपोजिट हमने राइट कर दिया कि शुड नॉट डिस्करेज की, और यू कैन से शुड नॉट बैंड, है ना। तो उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, सो वो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सो मेरा व्यू था कि जो गेम्स है वो इमोशनल स्ट्रेस लीड नहीं करती, इमोशनल स्ट्रेस नहीं देते, सो यंग वंस को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको वो इनकरेज करना चाहिए सो दैट वो पार्टिसिपेट कर सके। सो ये था हमारा आल्स राइटिंग टास्क 2 ऐसे, जो कि 18 अप्रैल एग्ज़ाम में आया था। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियोज़ को लाइक किया करो, शेयर किया करो। एंड इसके नेक्स्ट भी जो न्यू क्यू कार्ड्स आएंगे मई के फर्स्ट वीक में, उनका सभी का सैम्पल आंसर मैं इस पर अपलोड करूँगी, जो कि इजी होएगा, इंटरेस्टिंग होएगा एंड बैंड स्कोरिंग होएगा। सो इस चैनल को आप अच्छे से फॉलो करो ऑल वीडियोस को, एंड देन आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा एंड आप अपना बैंड स्कोर बूस्ट कर पाओगे फाइनल एग्ज़ाम में। सो अगर आपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव करना है तो इस चैनल को अच्छे से फॉलो करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।